आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के करनाल जिले की असंध गांव में। यहां कश्मीरी जी का परिवार रहता है, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री मिलने जा रही है। कुछ समय पहले इस परिवार की हालत बेहद खराब थी। घर में कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की जानकारी मिली तो तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस परिवार की हालत पहले कैसी थी और अन्नपूर्णा मुहिम से इनके जीवन में क्या बदलाव आया। वीडियो के अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हमारी एसए न्यूज की टीम है गुड़गांव में। दर्शकों, हमें यहाँ पे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री बांट रहे हैं, यहाँ पर भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लक्ष्मण विहार कॉलोनी में यहाँ पर संत जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आप पहुंचे हैं। और दर्शकों, पिछले कई महीनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि जहाँ भी जरूरतमंद कोई भी असहाय परिवार, गरीब परिवार दिखता है तो उसकी प्रार्थना ये अपने गुरुदेव को लगाते हैं, जैसा कि हमने इनसे जाना है। उसके बाद में जैसे ही इनके गुरुदेव का आदेश होता है, ये तुरंत प्रभाव से उस परिवार की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अब दर्शकों, वो बिल्कुल सच होता दिख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर एक चीज़ जो असहाय परिवार है उस तक पहुँचा रहे हैं। चाहे वो रोटी हुई, चाहे मकान हुआ, चाहे चिकित्सा हुई, चाहे शिक्षा हुई, हर एक कार्य संत रामपाल जी महाराज बड़े अच्छे तरीके से और बखूबी कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है। और जैसे आप यहाँ पे सामने देख भी सकते हैं, एक ये गाड़ी के ऊपर कुछ बैनर लिखा है जिसमें लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। और दर्शकों, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो गरीब परिवार है जिसका कोई नहीं, उसका साथी है संत रामपाल जी महाराज और उनकी मदद करता है और उनके हर दुख दूर करता है। और दूसरी चीज़, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और साथ ही दर्शकों, जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि कलयुग में सत्युग की शुरुआत, जो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार की मदद कर रहे हैं, ये कलयुग में सत्युग का ही एक आगाज है जिसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम चली है। तो दर्शकों, देखते हैं कि क्या कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। ये देखिए दर्शकों, गाड़ी के अंदर कितना सारा सामान रखा है। कुछ सामान इधर है और थोड़ा सामान गाड़ी के आगे भी रखा है, जिसमें अगर देखने में आ रहा है कि हर एक सामान है। शायद कपड़े भी हैं और कुछ जूतों के डिब्बे, आलू, प्याज, आटा, राशन की किट, मतलब कि हर एक सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। और अभी आगे चल के आपको उस परिवार की पूरी हालत दिखाएंगे और उनसे मिलवाएंगे कि क्या कुछ जो उनके भी हालत और किस प्रकार जो उनका घर का गुजारा चल रहा है। तो आइए अभी आगे चलते हैं और आपको सारी व्यवस्था दिखाते हैं कि उस परिवार की कैसे क्या उनका गुजारा अभी तक चल रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ये राहत सामग्री लेके पहुंचे हैं, ये अपने कंधों पर उठाकर और उस घर की तरफ चल पड़े हैं जो जरूरतमंद वो परिवार है। और ये देखिए कितने अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी सामान है उसको लेके उस परिवार तक जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पे पहुंचे हैं। और दर्शकों, ये तो हर जगह हमने देखा ही है कि जब भी कोई परिवार मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाता है, तो जो उनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो ये सारा सामान लेके तुरंत प्रभाव से अपने गुरुदेव के एक आदेश पर उस परिवार की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये वो परिवार है जिसकी मदद के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे दिखाए कि कितना सारा सामान इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और अपने बच्चों को केवल एक ही आदेश दिया है कि जो भी असहाय और ज़रूरतमंद परिवार है उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक ही चीज़ सोचते हैं कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो और उसकी मदद के लिए जल्द से जल्द पहुंचा जाए और उसकी हर प्रकार की मदद हो। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पे सामान है, कपड़े वगैरह भी हैं और राशन सामग्री भी है। राशन सामग्री में हर एक सामान है जो परिवार की जरूरत के लिए होता है।
और दर्शकों अभी आपको उस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे कुछ अभी तक घर का गुजारा चल रहा था और क्या कुछ हालात हैं। नमस्कार बहन जी। सच साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन गुप्ता है। बहन जी, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कौन कौन है वो बताएंगे? मेरे मम्मी पापा हैं और मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो बहन जी घर में कोई कमाने वाला है, जैसे कोई कार्य करता हो किसी? नहीं, कमाने का कोई साधन नहीं है, मैं ही छोटा मोटा करके काम घर का गुजारा करती हूँ मैं। मतलब घर में कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई कार्य हो कहीं पे, नौकरी वगैरह इस प्रकार की कुछ नहीं है। ये बेटे हैं आपके? अच्छा, आ जाओ, अभी बैठ जाओ भाई, यहाँ पे ले आओ, आगे स्टूल ले आओ। तो बहन जी अभी तक फिर घर का गुजारा किस प्रकार चल रहा था? क्योंकि जो घर का मुखिया होता है उसका घर में ना होने से एक आफत सी पहाड़ टूट पड़ता है, तो उसके बाद से अब तक कैसे घर का गुजारा चल रहा था? किस मैं किसी दुकान से लेके आती हूँ सामान, थोड़ा उनसे टाइम मांग लिया मैंने और थोड़ा थोड़ा करके मैं उनको दे देती हूँ। मैं ऐसे करके अभी तक मैंने टाइम घर का राशन वगैरह अपना काम चलाया है मैंने। मतलब केवल उधार लेके या उधार किसी लेके ही, हाँ उधार लेके ही मैंने कराया अभी तक। जैसे किसी से समय ले लिया कि इतने समय बाद आपका चुका देंगे, तो उसी दौरान उस ये सारे जो भी व्यवस्था चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह। तो और कोई कमाई का ऐसा साधन है? क्योंकि हमने अनेकों जगह ये सुना है कि जैसे विधवा पेंशन भी होती है, अनेक प्रकार की जैसे कोई मदद होती है, कोई ऐसी कोई सहायता और कहीं से आपके पास? अभी फिलहाल मुझे ना कोई विधवा पेंशन मिल रही है, ना कोई ऐसी सहायता, क्योंकि अभी कोई हाथ में कोई कागज ही नहीं मिला, अभी कोई काम ही पूरा नहीं हुआ, तो मतलब हर तरीके से हाथ खाली है मेरा अभी। तो किसी प्रकार का भी कोई भी मदद नहीं है मुझे कहीं से भी। और जैसे मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी आप पे ही है, तो मेरे मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी मेरे पे ही, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरे साथ ही रहते हैं। और पापा भी मेरे कोई जॉब नहीं करते, पहले मेरे हस्बैंड देखते थे, अब मैं उनको देख रही हूँ। तो बेटा आपका स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तो उसके कारण मेरी बेटी की पढ़ाई छूट गई, तो वो घर में रहता है फिलहाल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। क्या नाम आपका? अमन गुप्ता। स्कूल वगैरह भी जाते हैं? अपने अभी नहीं जाता, पापा 2 साल हो गए, पापा बीमार रहते थे, तब से मेरी पढ़ाई छूट गई। तब से पढ़ाई छूट गई थी आपकी? तो कौन सी क्लास में थे जब आपकी पढ़ाई? मैं 7th में। 7th में थी। तो जब के बाद से पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू नहीं होती? तो अभी स्कूल जाने का मन करता है, जैसे और बच्चों को देखते हैं कि भाई हम भी शिक्षित हों, स्कूल जाए? जी करता है मन तो दर्शकों अभी आपने जाना कि जो परिवार के अभी हालात है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि हमने बहन जी से अभी जाना कि कुछ समय पहले जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से ही परिवार की जो हालात है वो काफ़ी बिगड़ सी गई थी। क्योंकि जब घर से मुखिया ही अगर एक साथ छूट जाए तो फिर उसके बाद जो एक अकेली महिला होती है और जिस पे इतनी जिम्मेदारी भी है, जिनके 2 बच्चे हैं, माता पिता है, तो उसके बाद से जो जीवन निर्वाह होता है उसमें काफ़ी समस्या आती है और कोई भी ऐसा चारा या हल नहीं दिखता कि अब आगे किस प्रकार हमारी कोई मदद करेगा और क्या सहायता होगी। और ऐसे में जब इन्हें इस मुहिम के बारे में पता चला तो झट से ही इन्होंने जब अर्जी लगाई और आज आप देख रहे हैं कि सारा सामान इनके पास पहुंच चुका है। अभी इनसे जानते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में इन्हें कैसे पता चला। बहन जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे में बाहर स्टेशन की तरफ गई थी, तो वहाँ पे राजकुमार अंकल हैं, वो किताबें मतलब बांट रहे थे वहाँ पे। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने वहाँ सुना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने अपनी परेशानी इनके आगे रखी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आगे परमात्मा से आपके लिए करेंगे, फिर जैसा भी होगा आपको बताएंगे। मतलब आप वहाँ पे कोई भगत ही थे वो? हाँ, कोई भगत ही से, जैसे पुस्तकें बांटते हैं पुस्तकें बांट रहे थे, वो राजकुमार नाम है उनका। तो उन्होंने इसके बारे में सारा आपको अवगत करा इस बात के? हाँ जी, वही उन्होंने मेरे को बताया सारी चीज़ों के बारे में। तो दर्शकों जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका पता इनको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही चला, जिन्होंने इनको इसके बारे में अवगत कराया कि इस प्रकार हमारे गुरुजी की मुहिम है। और उसके बाद से ही फिर जो प्रक्रिया होती है, जैसे जो भी भक्तों से कांटेक्ट हुआ और उसके बाद में जो भी प्रार्थना हुई, आज उसके बाद में सारा सामान यहाँ पे पहुंच चुका है। इनके माता पिता भी हैं, आइए चलिए उनसे अभी मुलाकात करवाते हैं। आप ही नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राजकिशोर। राजकिशोर जी, अभी आपने जैसे जो एक हालात है घर के काफ़ी नाजुक हैं,
और जो घर में समस्या भी काफ़ी है, जैसे हालात जो हो नाजुक हो चुके हैं और कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा। समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग दोनों आदमी बीमारे हैं, लेके परेशानी है काफ़ी। तो एक आस उम्मीद जैसे मन में रहती है कि हमारी भी कोई मदद करे, कोई आगे आए। और अभी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान आप लोगों के लिए भिजवाया है, तो आपको अब कैसा लग रहा है देख के? अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, एक उम्मीद की किरण बुझा रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना जो अंकल जी इन्होंने बताया कि एक उम्मीद की किरण दिखी है कि हमारी भी मदद के लिए कोई आगे आया है, और सुना है उस पुकार को कि जो हमेशा लगाई जाती है कि हमारा कौन, और उनका है अब संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में एक पड़ोसी मौजूद हैं जिनकी मदद के लिए संत रामपाल जी शिष्य पहुंचे हैं। इन्हीं से कुछ थोड़ी दूर पड़ोस में ही ये भाई साहब रहते हैं, ये इनसे जानते हैं अभी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेहरचंद जी। आप यहीं से हैं जी इनके पड़ोस? हाँ, पड़ोस में रहते हैं। सर, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है, और आपने देखा कि हर एक सामान चीज़ है इसमें कि जो खाने के लिए या फिर ज़रूरत के लिए चीज़ें होती हैं। तो कैसा लगा आपको इस मुहिम के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो जी, ये सुन तो हमने पहले भी रखी थी कि संत रामपाल जी महाराज की कई मुहिमें उन्होंने चला रखी हैं, और आज जो है अपनी आंखों से देख भी लिया कि गरीब है, मजबूर है, उनका हस्बैंड नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने मदद कर रहे हैं वो और जगह भी इस तरह कर रहे होंगे, लेकिन हमने तो आज अपने आंखों से देखा है कि ज़रूरतमंद को सारा घर का सारा सामान, रसोई का सामान, कपड़े तक भी सर्दियों के सर चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। और ये तो बहुत ही बढ़िया, ज़रूरतमंद के जो काम आना वो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक वही चीज़ है कि सुनते तो अनेकों बार थे, लेकिन जब हकीकत देखा तब समझ आया कि ये तो जितना सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा ये मुहिम अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है। इनकी कई योजनाओं के बारे में भी पहले भी हमने सुन रखा था, लेकिन ये जो अन्नपूर्णा जो मुहिम है, इसके तो आज अपनी आंखों से देख लिया हमने कि ये किस तरह से मदद करते हैं गरीबों की। वो तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जी। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, झूठी अफवाहें होती हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी पे काफ़ी अफवाहें भी लगाई जाती हैं कि ऐसा था वैसा था। लेकिन जब किसी इंसान की खुद हम हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और जब देखते हैं तो अफवाहों से कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी छवि निकलती है। तो शायद वही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी। देखो जी, बातें बढ़ाने वाले तो बातें बनाते ही हैं, लेकिन जो किसी की मदद करता है वो मदद कहते हैं, जो मदद करता है वही भगवान का रूप होता है जी। सबसे बड़ी बात यही है। कोई कह दे, कोई किसी में 70 कमी निकाल देता है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, वो कमियों पर लेकिन वो मदद नहीं कर पाता, उन कमियों निकालने वाले रह जाते। उनका मतलब क्या है इस कोई संसार में? मतलब नहीं। जो मदद करता है वही भगवान है जी, वही सबसे बड़ी। एक जी, कुछ लोगों एक बहुत बड़ा प्रश्न भी अभी पिछले दिन खड़ा हुआ था कि संत रामपाल जी के शिष्य तो उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन अगर उनके कार्य को देखें तो जो मदद कर दे असलियत में वही उसके लिए भगवान का अवतार होता है, और वो कहीं ना कहीं सच भी है। देखो जी, वैसे तो मदद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई करता नहीं है। बातें बनाते हैं सब कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामाजिक संस्थाएं और भी हैं, लेकिन कोई मदद तो नहीं करता। इनके लिए तो जो मदद, जो एक्चुअल में जो मदद पहुंच रही है, जो मदद कर रहा है वही भगवान है जी। तो अच्छी लगी मुहिम आपको कि जिस तरह पे कार्य है? हाँ, ये तो मुहिम बहुत बढ़िया है जी। जो मदद मिल रही है किसी को भी, किसी को जरूरतमंद को सहारा मिल जाए, मदद मिल जाए, जो टाइम में जो भी मिल जाए वो ही सबसे बड़ी, उसको जीवन के लिए, जीवन के आगे जरूरत की चीज़ें हैं वही मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है। तो दर्शकों, भी आपने जाना कि भाई साहब ने कितने अच्छे विचार रखे, और इन्होंने हर एक वो चीज़ें बताई कि जो भ्रांतियाँ अफवाहें हैं वो सुनने में तो कुछ हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ हो रही होती है, और जब हम साक्षात देखते हैं तो असलियत हमें पता चलती है। दूसरी चीज़ कि जो मदद के लिए आ गया है वो भगवान से कम नहीं होता, और हमारे तो भारतवर्ष में गुरु को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो अगर ऐसे में संत जी के शिष्य अपने गुरु को भगवान मानते हैं और कहते हैं, और जो जरूरतमंद परिवार है अगर वो उनको भगवान कह के पुकारते हैं, शायद गलत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। और ऐसे में ही संत रामपाल जी महाराज जो मदद के लिए आगे आए हैं, तो उनको भगवान का अवतार या अवतरणीय शक्ति कहे तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस तरह के कार्य भी वो करके दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, और आइए इनसे जानते हैं इस पूरी जो भी सामान ये यहाँ पे लेके आए हैं, तो पूरी इनसे जो कहानी है वो सारी जानते हैं। नमस्कार जी। सतसाई जी। क्या नाम है जी आपका? जयकुमार दास जी। जयकुमार जी, आप यहीं गुड़गांव से हैं? हाँ, गुड़गांव से। तो आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग इतना सारा सामान लेके आए हो और परिवार की मदद के लिए पहुंचे हो, तो इसके बारे में हमें पूरा विस्तार से बताइए। देखो जी, इस परिवार की अरदास आई थी कि इनकी ज़रूरत थी, ये गरीब परिवार है, तो इनके यहाँ परमात्मा के चरणों में मुहिम के तहत इनकी अरदास भेजी गई। तो वहाँ से आदेश आया कि तुरंत
प्रभाव से इस परिवार की मदद की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज का जैसे ही आदेश आया तो वैसे मतलब इसकी जो भी इनके व्यवस्था हालात थे वो देख के, और वो आश्रम जो भी है वहां पे आपने वो प्रार्थना भेजी और वहां से आपके गुरुदेव का आदेश आया कि बच्चों की तुरंत मदद की जाए। ठीक है जी। तो फिर अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारा सामान है यहाँ पे। हाँ जी, देखिए तो वो हमें, हाँ, जो सामान इनकी रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी, वो सारा सामान लेकर आए हैं। और वो जो घर की जरूरत है वो सामान आकर ले आए हैं। और देखिए जी, ये तो जी एक बार सारा सामान हमें बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या क्या सामान आप इस परिवार के लिए यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। इधर आ जाइए जी। 25 kg आटा है, ये अमूल का बेस्ट क्वालिटी का दूध है, ये टाटा का नमक है जी बेस्ट क्वालिटी का, ये लाल मिर्च है जी, ये धनिया है जी, ये 1 पैकेट धनिया, ये 1 पैकेट हल्दी, ये हरी मूंग दाल पैकेट, ये 4 ये बटी साबुन नहाने की, ये 2 सरसों का तेल बेस्ट क्वालिटी का, ये कपड़े धोने का साबुन, ये सर्फ है जी कपड़े धोने का, ये बेसन है जी, ये चने की दाल है जी, ये काला चना है जी, ये जीरा है जी 1 पैकेट, ये 1 पैकेट मूंग की पीली दाल है जी, ये 1 पैकेट दलिया है जी, ये 5 kg चावल है जी, ये 5 kg आलू है जी, ये चाय पत्ती है जी 1 पैकेट, ये 2 पैकेट अचार है जी, ये 5 kg प्याज है जी, और वो 4 kg चीनी है बेस्ट क्वालिटी की चीनी है जी। मतलब हर एक सामान यहाँ पे भिजवा दिया राशन का, कि अब दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, इनको परिवार की जो जरूरत, कोई जो घर में जरूरत होती है वो सारा सामान यहीं पे मालिक ने पहुंचवा दिया इनके घर। मतलब अगर दर्शकों को दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास आकर के एक बार दिखाए। ये पूरा 25 किलो आटा है, साथ ही अमूल का 1 डिब्बा दूध है, सूखा दूध, कि अगर बाजार से आप ऐसा दूध नहीं ला सकते तो सूखे से काम चल जाएगा। और 1 पैकेट टाटा नमक है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट ये देखिए आप बेसन का भी है, साथ में 1 पैकेट चना दाल भी है, और 1 पैकेट दलिया भी है। और साथ ही मसालों की अगर बात करें तो हर एक मसाला यहाँ पे है, जैसे लाल मिर्च का पैकेट हो गया, धनिया का 1 पैकेट हो गया, हल्दी का 1 पैकेट हो गया, जीरे का 1 पैकेट हो गया, और साथ ही अब ये काले चने का 1 पैकेट और पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश अच्छी क्वालिटी की पीली मूंग की दाल है। और साथ ये देखिए टाटा की चाय है, ये चाय का 1 पैकेट है, और साथ ही अचार भी है, क्योंकि कई बार अगर सब्जी बनाने की इच्छा ना हो, सब्जी ना बनाए तो अचार भी है। और उसी के साथ में 5 kg आलू है, ये देखिए इनको पहाड़ी आलू बोलते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल फ्रेश आलू हैं सारे। और ये प्याज है 5 किलो, और प्याज की भी आप एक बार क्वालिटी देखिए, कितने अच्छे बिल्कुल लाल रसीले प्याज हैं। और साथ ही 5 किलो बासमती चावल है, चावल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और उसके साथ 4 किलो चीनी भी है। और अगर फिर और सामान की बात करें, यहाँ सामान ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बल्कि की जुबान दुख जाती है कि क्या क्या सामान बताएं। साथ ये देखिए 1 बोतल ये सरसों के तेल की बोतल है, 2 बोतल है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ है, ये कपड़े धोने का पाउडर है। तो हर एक सामान यहाँ पे वो चीज़ है जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए होती है और जिसकी ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ सामान ऐसा कि जिससे हमारा गुजारा चल जाए, वही सामान यहाँ पे सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। और भाई साहब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े भी हैं, क्योंकि एक फोल्डिंग पे सामान नहीं आया तो दूसरा लगाना पड़ा, और इस पे बहुत सारा सामान भी है। ये और बताइए, ये पहनने के कपड़े की जो जरूरत थी वो सभी सामान यहाँ पहुँचा गया है परमात्मा की दया से। इनके कपड़े पूरे परिवार के लिए है? ये पूरे परिवार के लिए जो रिक्वायरमेंट थी सर्दी को देखते हुए सभी कपड़े यहाँ पहुँचाए गए। तो एक बार इनके बारे में और बताइए, क्या क्या कपड़े? ये बहन जी है जिसकी प्रार्थना थी, उसकी जूते हैं, ये बच्चे की चप्पल है, ये बच्चे के जूते हैं, ये बहन जी के सर्दी के 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये उनकी माता जी के लिए हैं 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये 1-1 जोड़ी शाल है, उनकी मम्मी का भी और बहन जी का भी। ये बहन जी के लिए जराब हैं, ये बच्चों के लिए जराब हैं, ये टोपे हैं बच्चों के, और ये बहन जी के हैं शकाब वगैरह। ये छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं, ये बड़े बच्चे के लिए कपड़े हैं, ये छोटे बच्चे के लिए जूते चप्पल हैं, और ये बहन जी हैं जो उनके फादर के लिए हैं ये चप्पल और जूते। मतलब पूरे परिवार के लिए यहाँ पे सामान है, चाहे छोटे बच्चे के जूते हो गए, चाहे बड़े बच्चे के जूते, इनकी माता जी के लिए और बहन जी के लिए भी, और पिताजी के लिए भी। हाँ। और साथ ही बहन जी के भी। और आप ये दर्शकों देख सकते हैं, जैकेट की भी अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल मोटी गर्म। और साथ ही यहाँ पे ये सूट भी है शायद बहन जी का,
और सूट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देखने में। कोई ऐसे नहीं है कि अगर फॉर्मेलिटी है, कुछ भी सामान है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और साथ ही ये सूट भी माता जी के लिए और उनके लिए फिर स्वेटर, और स्वेटर बहुत अच्छी क्वालिटी की, बिल्कुल गर्म है। ये नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी है, स्टोल वगैरह भी है यहाँ पे, जुराबे भी हैं, कैप भी है। और वहाँ पे छोटे बच्चे के कपड़े, जीन्स की पैंट, मतलब कि जैसे कहते हैं कि कपड़े में हर एक चीज़, चाहे वो जुराबे हो गई, टोपे हो गई, बहन जी के लिए शॉल हो गए, जूते चप्पल, यहाँ तक कि जुराब भी, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। कोई ऐसा सामान नहीं बचा है कि अब इस परिवार को कहीं बाजार में जाना पड़े या किसी दुकान पे जा करके देखना पड़े कि अब ये सामान हमें लेके आना है। वो जो सारी चिंता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री, राहत सामग्री भेज करके हर एक चिंता से इन्हें मुक्त कर दिया है। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, सारा सामान आप सभी के सामने है और दिखा भी दिया है कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुंचे हैं। और अभी बहन जी से पूछते हैं कि जो भी सामान है क्या वो सारे इनकी पसंद का है, इनसे पूछ के लाया गया है। तो बहन जी, जो भी सामान यहाँ पे लाया गया है वो सारा आपकी पसंद का है? जो आपने बोला था सारा सामान यहाँ पे आया है? हाँ जी, ये सारे मेरे पसंद से ही है, मैं खुद देख के लाई थी। मतलब जो जो आपकी इच्छा थी, आपके कहने से वो सारा सामान जो आपने बोला वो यहाँ पे आ गया? हाँ जी, मेरी इच्छा से ही आई है, मेरी पसंद से ही आई हैं चीज़ें। तो बहन जी, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत लगती हो कि मुझे इसके अलावा कुछ और भी चीज़ चाहिए, या इसमें मतलब सब चीज़ आ गई है कि अब शायद इसके अलावा तो अब किसी चीज़ की अब जरूरत इतनी नहीं है? नहीं, फिलहाल तो बहुत है मेरे लिए। अभी फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है, बस काफ़ी है इतना। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो भी चीज़ है वो सारी बहन जी की पसंद से ही आई है। जो जो सामान इन्होंने खुद से बताया है कि ये सामान हमें चाहिए, वही सामान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेके पहुंचे हैं। और अभी जानते हैं कि ये जो सामान है तो कुछ समय बाद जैसे पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या अगर इनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये मुहिम जब तक चलवाते हैं जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो खुद समर्थ है कि अपना खर्चा उठा सकता है। और क्योंकि ये जो मुहिम है ये केवल उसी के लिए होती है जो लाचार है, जो अपाहिज है और कमाने के लिए अपने घर से बाहर बिल्कुल जा ही नहीं सकता, उनके लिए जो मुहिम है वो बहुत बड़े स्तर पर कार्य करिए। तो सर, अगर जब तक जैसे हमने सुना है कि जब तक इनके घर में कोई खुद काम नहीं करता है, जैसे कोई नौकरी वगैरह करना, कहीं पे जाना, तो जब तक ये जो मुहिम है ये इनको मिलती रहेगी, और इसके बाद कैसे मिलेगी वो बताइए। हाँ जी, इनकी जैसे भी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। और जैसे ये अभी हम चल रहे हैं तो इनको हम आश्रम के नंबर और एक कार्ड देकर जाएंगे। जब भी इनका सामान खत्म हो जाए उसे एक दिन पहले कर दो, अगले दिन सामान पहुंच जाएगा इनके घर पे। तो आप कार्ड वो लाए हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये कार्ड लाए हैं, ये कार्ड है। तो आप एक बार हमारे दर्शकों के सामने ही ये कार्ड इनको आप दे दीजिए और इसके बारे में बता दीजिए कि जब भी जो भी राशन सामग्री खत्म होने को आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहन जी ये कार्ड है, जब भी आपका राशन खत्म हो जाए उसे 1-2 दिन पहले ही फोन कर देना, अगले दिन सामान पहुंच जाएगा आपका। जो भी सामान की जरूरत है ये सामान सारा आता रहेगा, जो भी घर में जरूरत है खाने पीने की वो सभी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आती रहेगी। तो बहन जी, आप संतुष्ट हैं इस चीज से जो उन्होंने बताया? हाँ जी, संतुष्ट हूँ मैं सारी चीज़ों से, लेकिन मैं निवेदन ये भी करती हूँ कि जब तक मैं सक्षम नहीं होती अपना घर संभालने में, कृपा करके अपना आशीर्वाद वो हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आप बहन जी खुश हैं अभी जो भी सामान आपके लिए भेजा है उस चीज से आप खुश हैं? बिल्कुल मैं खुश हूँ। मैं और 2 शब्द अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी? गुरु जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो प्रार्थना किया था बहुत जल्दी स्वीकार हुई है, उसके लिए कोटि कोटि नमस्कार भी है मेरा और धन्यवाद भी करती हूँ कि मेरी अर्जी उनके तक पहुँची है। और चाहती हूँ कि मैं उनके आशीर्वाद से आगे मैं सक्षम हो सकूँ कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो शायद मैं इसकी मदद ना लूँ, मैं इस लायक मुझे कृपा करे, वो मुझे बनाए अपने आशीर्वाद से, बस यही चाहती हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। तो दर्शकों, आपने सुना, बहन जी चीज से काफी खुश हैं और ये अर्जी भी है कि भगवान ये दया दृष्टि बनाए भी रखे, और काफी खुश हैं कि जब अर्जी लगाई 1-2 दिन में ही उसका निवारण भी हो गया और समाधान भी निकल गया और सारा सामान भी इनके दरवाजे तक पहुंच गया। और एक जो प्रश्न बार बार खड़ा उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही और नेक कार्य चलते जा रहे हैं। सर, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा कहीं भी रहे, जो भी चाहे वो कर देते हैं। ये तो एक छोटा सा काम है, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। जो भी बाढ़ आई हुई थी पूरे भारत में, सभी जगह पाइप है, मोटर है, हर गांव में वो करा था और आज उनका सम्मान किया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने जाना कि ये कोई मायने नहीं रखता कि संत कहाँ पे है। कई बार कुछ अफवाहें भी होती हैं जिसके तहत कुछ हो जाता है और अफवाहों के तहत ही हर एक चीज भी हो जाती है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जेल में है तो बाहर वो कार्य रुक जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद भी लगातार समाज हित के लिए कार्य रुक नहीं रहे हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हुई, किसानों की मदद हुई, नशा छुड़वाना हुआ और साथ ही दहेज रहित विवाह, वो भी अनेक कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ग्राउंड लेवल पे बाहर समाज हित के लिए चलाए जा रहे हैं। और दर्शकों, कहते हैं कि असल मायने में संत कौन? असल मायने में संत वो जो समाज के लिए कार्य करे, समाज के लिए मदद के लिए आगे आए और ये देखे कि ये नहीं कि कौन मेरा शिष्य है कौन नहीं है, क्योंकि उसकी जो दया दृष्टि है वो सभी को एक ही समान देखता है और उनकी नजरों में सभी उनके बच्चे हैं। और जिसका जो अभी हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं वो आप सभी के सामने है। अन्नपूर्णा मुहिम जो वरदान साबित हुई और जिसने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज ये असल मायने में गरीबों के मसीहा हैं, और ये जग जग को बता दिया कि लेने वाले तो अनेक हैं लेकिन देने वाला कोई एक होता है और वो है संत रामपाल जी महाराज। और ये तो दिख भी रहा है कि जो संस्था संत रामपाल जी महाराज जी की कार्य अभी कर रही है, ऐसी संस्था के बारे में ना ही कभी हमने सुना और ना ही देखा है कि ऐसी कोई और संस्था भी इस प्रकार काम करती है, जो लगातार निरंतर रूप से अपने गुरुदेव के एक आदेश पर खड़ी हो जाती है। और ये शिक्षाएं दर्शाती है संत रामपाल जी महाराज जी की कि एक आदेश पर उनके जो शिष्य हैं वो वहाँ खड़े मिलते हैं और इस सेवा को पूरी भी करते हैं। तो दर्शकों, ये आज की पूरी रिपोर्ट थी और अन्नपूर्णा मुहिम जो ग्राउंड लेवल पे ऐसे न्यूज आपको हर एक वीडियो दिखाता भी है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे न्यूज के साथ जुड़िए ताकि अन्नपूर्णा मुहिम की हर एक खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच चुके। तो दर्शकों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। देखते रहिए ऐसे न्यूज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब